गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए बेटा, अपनी पिछली क्लासेस में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके थे और आज हम उसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। और इसमें फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है कॉज एक्स स्क्वायर। इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा कॉज एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बात हम बता दें, हमारी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगी। सारी चीजें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे और लिखवाएंगे भी, ठीक है। समझिए, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है बेटा कॉज एक्स स्क्वायर, और इसमें शो करना है, प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हिंदी में कहें तो इस फलन को संतत प्रूव करना है, ठीक है ना। इस फलन को संतत दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। समझिए, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको संतत यानी कंटिन्यूअस प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है बेटा, कोई फंक्शन है, एफ एक्स कह दिया हमने इसको, ठीक, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है। ये दो फंक्शन है। ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी संतत फलन है, और ये फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी संतत फलन है। तो बेटा, इन दोनों को मिलाकर किसी भी तरीके से अगर एक तीसरा फंक्शन बनाया जाता है, इनको मिलाकर, चाहे इनका मल्टीप्लाई करके बनाया जाए, चाहे इनका प्लस करके बनाया जाए, चाहे इसमें से इसको माइनस करके बनाया जाए, चाहे इससे इसको डिवाइड करके बनाया जाए, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी संतत फलन है तो उन दोनों को मिलाकर एक तीसरा जो फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूअस यानी संतत फंक्शन ही होगा, ठीक है बेटा। किसी भी तरीके से मिलाया जाए दो कंटिन्यूअस फंक्शन को, तो उनको मिलाकर जो फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूअस यानी संतत ही होगा, डेफिनेटली, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। हालांकि इनको बेसिक मेथड से जैसे अभी तक पिछले क्वेश्चंस किए थे वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन उससे बहुत लेंथी हो जाएगा और जरूरत भी नहीं है करने की, ठीक है। समझिए, एफ एक्स दे रखा बेटा कॉज एक्स स्क्वायर। इसमें दो फंक्शन है, एक तो फंक्शन कॉज है और दूसरा एक्स की पावर है, ठीक है। कॉज और एक्स की पावर, सबसे पहले पढ़ रहा है कॉज और बाद में है एक्स की पावर। तो देखिए बेटा, हम इसमें क्या करेंगे, लेट, और अगर हिंदी में कहें तो माना, जी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। अगर एक बार में क्लियर ना हो तो अगला क्वेश्चन भी देखें, सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए बेटा, जी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स माना हमने, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन से मिलकर बना है। पहले तो इसमें कॉज आ रहा है, तो हमने क्या किया, पहला फंक्शन ले लिया जी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। पहले कॉज था ना, इसलिए हमने कॉज एक्स मान लिया। इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, जो कॉज के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने कॉज एक्स मान लिया जी एक्स इक्वल टू। अब देखिए, कॉज को छोड़ के जो बचा एक्स स्क्वायर, उसको सेकेंड फंक्शन मान लिया यानी एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हम अगर आपसे कहें कि आप जी ऑफ एच एक्स निकालिए, जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। फंक्शन जी एक्स है, फंक्शन एच एक्स है। ऐसे अगर हम कहें फंक्शन जी ऑफ एच एक्स, इसकी वैल्यू निकालिए, समझना जरा। जी ऑफ एच एक्स का क्या मतलब है बेटा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉज एक्स। जी एक्स की वैल्यू कॉज एक्स है। हम कह रहे हैं जी एच एक्स निकालिए, इसका मतलब है एक्स की जगह एच एक्स आ गया है, एच की जगह यहाँ एच एक्स आ गया है। तो बेटा क्या हो जाएगा, कॉज और यहाँ एक्स की जगह एच एक्स, एक्स की जगह एच एक्स, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू इतना होता है और हमने कहा जी एच एक्स बताइए, तो जी एच एक्स क्या होगा बेटा, जी एक्स इक्वल टू इतना है कॉज, तो कॉज की जगह कॉज रहा, लेकिन एक्स की जगह एच एक्स आ रहा है तो कॉज एच एक्स बन गया। आगे देखिए, अब अगर यहां पर हम कॉज तो ऐसे ही एच एक्स की वैल्यू रख दे बेटा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर, और जो कॉज एक्स स्क्वायर था वो क्या था बेटा, एफ एक्स, एफ एक्स, ठीक है। तो g ऑफ एच एक्स, यानी यहां दो फंक्शन मिल रहे हैं और जी एक्स और एच एक्स दोनों फंक्शन को मिलाकर देख रहे हैं हम, तो दोनों फंक्शंस मिलकर क्या बनाए बेटा, एफ एक्स। यानी ये हमने प्रूव किया कि जो एफ एक्स है वो इस जी एक्स और एच एक्स दोनों से मिलकर बना हुआ फंक्शन है। अब बेटा, ये बात हम पिछले क्वेश्चंस में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो cos x है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है और जो एक्स स्क्वायर है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। और यहां पर बात करें, ये स्पेशली यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो हम ये सपोज करके चलेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये cos x
और एक्स स्क्वायर संतत फलन है यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बेटा हमने यहाँ ये दिखाया कि जी ऑफ एच एक्स यानी इन दोनों फंक्शंस को मिलाकर फंक्शन एफ एक्स बना है, और ये दो फंक्शन क्या है, कॉज एक्स और एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बिकॉज, अच्छा एक चीज पहले ये लिख लेंगे, therefore g of h x इक्वल टू एफ एक्स। जो फंक्शन एफ एक्स है वो इन दोनों फंक्शन से मिलकर बना है, g और h से, ठीक है ना। बट we know that gx and hx are both continuous functions, therefore को शॉर्ट में लिख लिया मैंने, therefore the function f(x) which is, ठीक है आगे मैं बाद में लिखता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझिए बेटा, हर एक पॉइंट क्लियर होगा आपका, ठीक है। देयरफॉर द फंक्शन f(x) which is, ठीक है, द फंक्शन f(x) which is made of gx and hx is also a continuous function, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हमने ये देखा कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो जी और एच जो फंक्शन है इनसे मिलकर बना हुआ, ये बात हमने प्रूव कर दी। बट वी नो दैट जी एक्स, आप चाहें तो यहाँ जी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, जी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, वैल्यू लिख लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। तो वैल्यू बेटा लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखने के लिए रहेगा यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। बट वी नो दैट जी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर बोथ continuous functions, therefore the function f(x) which is made of gx and hx is also a continuous function। अब मैं हिंदी में बता रहा हूं बेटा, आप लोग लिखेंगे समझ लीजिए कैसे लिखना है। परंतु हम जानते हैं कि फलन gx बराबर cos x तथा hx बराबर x स्क्वायर दोनों ही फलन संतत फलन हैं, अतः इन दोनों फलनों से मिलकर बना हुआ फलन f(x) भी एक संतत फलन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, इसमें फंक्शन f(x) की वैल्यू है बेटा मॉड cos x। अब ये जो फंक्शन है ये भी दो फंक्शन से मिलकर बना है, इसमें भी दो फंक्शन आ रहे हैं बेटा, पहला तो है मॉड और दूसरा है cos x। पहला मॉड दूसरा cos x, पहले मॉड आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, लेट gx इक्वल टू, पहले मॉड है ना तो पहले हमने मॉड x लिख लिया, gx इक्वल टू मॉड x एंड द सेकेंड फंक्शन hx इक्वल टू, जो अंदर लिखा है मॉड छोड़ के उसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे cos x। अब इन दोनों फंक्शन से मिलकर f(x) बना हुआ है, हम ये बात पहले प्रूव करेंगे। देखिए therefore g of hx इक्वल टू, g of hx का क्या मतलब है बेटा, देखिए gx इक्वल टू मॉड x है और हमें निकालना है g of hx, यानी इस x की जगह hx आ गया, h की जगह ये hx आ गया, तो यहां x की जगह hx रख देंगे, यानी मॉड hx, ठीक है। देखिए gx की वैल्यू बेटा मॉड x है, ठीक है, और हमेंghx निकालना है, यानी x की जगह आ गया hx, तो यहाँ x की जगह hx रख दिया मॉड और x की जगह आ गया बेटा hx। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो g of hx की वैल्यू आ गई बेटा मॉड hx। अब hx की वैल्यू रखें अगर हम,
तो मॉड तो ऐसे ही रहेगा और एच एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉज एक्स। ठीक है, यानी जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू आ गई मॉड कॉज एक्स, और यही एफ एक्स की वैल्यू थी, एफ एक्स की वैल्यू यही थी। देयरफॉर हमें ये दिखा बेटा कि जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, जो अभी थ्योरी लिखी थी बेटा पिछले क्वेश्चन में, सेम थ्योरी यहां रिपीट कर लेंगे, बस जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएंगे, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स आ जाएगा और एच एक्स इक्वल टू कॉज एक्स पुट कर लेंगे, जो अभी लिखा था ना उसी तरीके से थ्योरी लिखेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। बट वी नो दैट द फंक्शंस जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू कॉज एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस फंक्शंस। देयरफॉर the given function f(x), which is made up of the functions gx and hx, is also a continuous function। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे बेटा, परंतु हम जानते हैं कि फलन gx बराबर मॉड x तथा फलन hx बराबर cos x दोनों ही संतत फलन हैं, अतः इन दोनों फलनों से मिलकर बना हुआ फलन fx ये भी एक संतत फलन होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसकी थ्योरी बेटा आप लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं बहुत ही इजीली, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। तो बस यही इसमें मेन चीजें दिखाना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, उन दोनों फंक्शन को अलग अलग हमें दिखा देना है, शो कर देना है बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 33, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, और इसमें लिखा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स। यानी एक फंक्शन दे रखा है और फलन दे रखा है और बोल रहे हैं कि इसके संतत होने की जांच कीजिए। ठीक है, इसके संतत होने की जांच कीजिए कि संतत है या नहीं है। ठीक है भाई, तो इसमें फंक्शन दे रखा है बेटा हमें एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। अब ये भी देखिए दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, पहले तो इसमें साइन आ रहा है बेटा, बाद में मॉड आ रहा है, पहले तो साइन आ रहा है बाद में मॉड आ रहा है। तो हम पहला जो फंक्शन है जी एक्स वो सपोज कर लेंगे बेटा साइन, और उस पर लगा देंगे एक्स, साइन एक्स, एंड सेकेंड फंक्शन एच एक्स है और वो मॉड के साथ है तो मॉड एक्स। ठीक है बेटा, पहला जो फंक्शन है वो साइन, और साइन के बाद जो भी लिखा है वो छोड़ दीजिए, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, फिर साइन को छोड़ के बचा हुआ मॉड एक्स हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब देखिए इन दोनों फंक्शन से मिलकर बना एफ एक्स, ये बात हम यहां प्रूव करने वाले हैं। देयरफॉर जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिए, जी ऑफ एच एक्स। बेटा जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, और हमें निकालना है जी ऑफ एच एक्स। अच्छा, ये जी एक्स की वैल्यू बेटा साइन एक्स है, अगर हम कहें जी बाई की वैल्यू बताइए तो साइन बाई, जी जेड की वैल्यू बताइए तो साइन जेड, जी एच की वैल्यू बताइए तो साइन एच, जो भी यहां जो भी आ जाएगा वही चीज यहां आ जाएगी। तो जी ऑफ एच एक्स बताना, यानी जहां एक्स था वहां एच एक्स आ गया, ये आ गया बेटा एच एक्स, एक्स की जगह एच एक्स आ गया। तो जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन, लेकिन एक्स की जगह एच एक्स रखना है, एच एक्स। ठीक है, अब आगे एच एक्स की भी वैल्यू हमें पता है तो पुट करेंगे बेटा साइन, और एच एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है ना, तो यही चीज तो आ गई, यानी जो फंक्शन था वही आ गया, यानी इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां से हमने ये बात क्लियर की कि जो फंक्शन जी ऑफ एच एक्स है इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, यानी फंक्शन एफ एक्स जी और एच दोनों फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे की थ्योरी सेम तरीके से लिखना है, मैं इसको इंग्लिश में लिख के बता चुका हूं, अब की बार मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसको। देखिए, परंतु हम जानते हैं कि फलन जी एक्स बराबर साइन एक्स तथा फलन एच एक्स बराबर मॉड एक्स दोनों ही संतत फलन हैं, दोनों ही संतत फलन हैं, अतः इन
दोनों से मिलकर बना हुआ फलन f(x) भी एक संतत फलन होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम नोट करेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना है तो बेटा लिखेंगे बट वी नो दैट द फंक्शंस gx इक्वल टू साइन एक्स एंड hx इक्वल टू मॉड एक्स बोथ द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, देयरफॉर द फंक्शन fx made of with both of the functions it will also be a continuous function। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप नोट करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। देखिए भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा f(x) की वैल्यू दे रखी है mod x माइनस mod x प्लस 1। ठीक है, और इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है हमें, और अगर हम हिंदी में कहें तो इस फलन के लिए हमें असांतत्य होने के बिंदु ज्ञात करना है। तो ये फलन भी बेटा दो से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों के सातत्य यानी कंटिन्यूटी का परीक्षण अलग अलग करेंगे। ठीक है, लिखे हेडिंग डालेंगे पहले बेटा टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ mod x, यानी mod x के सातत्य का परीक्षण। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बेटा समझ लें, दोनों का अलग अलग हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा, ये जो mod x है ना, इसको हमने gx सपोज कर लिया, gx इक्वल टू mod x, बट इस mod x की बेटा दो वैल्यूज होती हैं। तो इस mod x की दो वैल्यूज क्या होती हैं बेटा, x तब होता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू बेटा माइनस एक्स तब होती है जब x इज लेस देन 0, तो माइनस एक्स होती है बेटा। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे बस इसको। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, बाकी सभी पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही होता है। जो सामने वैल्यू आ रही है ना 0, बस इस 0 पर चेक करना है। जरा देखिए x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं बेटा, तो LHL क्या होगा, LHL का फॉर्मूला हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और अच्छा f(x) नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ पर gx लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन को हमने gx से सपोज किया है। ठीक है भाई, तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जब x 0 से छोटा है तो f(x) gx की वैल्यू माइनस एक्स, gx की वैल्यू बेटा माइनस एक्स, लेकिन जब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बेटा 0 ही आ जाएगा। अब जरा RHL देखिए, RHL के लिए फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस gx। ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और x टेंड्स टू 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा होने पर x की वैल्यू हमें ये x की वैल्यू 0 से ज्यादा होने पर gx की वैल्यू ये रखना है, यानी x। ठीक है बेटा, अब इसमें x इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो ये भी 0, यानी हम ये देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर जितना LHL था उतना ही RHL है, यानी LHL RHL इक्वल है। और अगर f0 निकालें बेटा हम, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, f0 निकालें जरा, f0, या यहां पर बात करें तो g0 लिखना होगा, f0 नहीं g लिखना होगा, क्योंकि फंक्शन g में है। ठीक है, तो g0 क्या होगा बेटा, g0 का मतलब है फंक्शन gx की वैल्यू जब x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 बेटा यहां पर रहा। ठीक है, तो gx की वैल्यू x है, लेकिन g0 निकालना है तो x की जगह 0 पुट कर दें, यानी ये भी 0 आ गया। तो तीनों चीजें बेटा 0 है, LHL RHL और g0। तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू g0, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। यानी अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें, इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू g0, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया जो mod x था। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, जो नेक्स्ट फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी को भी चेक करेंगे। देखिए उसकी कंटिन्यूटी को भी चेक करते हैं बेटा, mod x प्लस 1, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, mod
x प्लस 1, इसी तरीके से चेक करेंगे। और इसको बेटा हमने एच एक्स से सपोज कर लिया, चलो एच एक्स इक्वल टू, ये लिखा है बेटा मॉड x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, अब मॉड x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो मॉड की वैल्यू होती है वो मॉड के अंदर जो लिखा है वही रहती है, जबकि कंडीशन ये है कि मॉड के अंदर लिखा हुआ 0 या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है, या फिर माइनस लग जाता है इस वैल्यू पर जब मॉड के अंदर लिखी हुई वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी x प्लस 1 लेस देन 0। इसी फंक्शन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ये तो x प्लस 1 ही रहने दे बेटा, सामने वाली कंडीशन को चेंज किया जा सकता है, अगर 1 को उधर लिए जाएं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बन जाएगा। और यहां देखें तो ये माइनस एक्स प्लस 1 है बेटा, इसकी कंडीशन x प्लस 1 लेस देन 0 है, 1 को उस साइड लिए जाए तो x लेस देन -1 बन जाएगा। तो हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी x इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे। तो जैसे अभी हमने मॉड x को चेक किया बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है, वैसे अब इस मॉड x प्लस 1 को चेक करेंगे हम। देखिए एट x इक्वल टू -1, इसी पॉइंट पर चेक करना है बस, एट x इक्वल टू -1, समझिए। तो LHL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पर चेक करना है तो -1 माइनस hx। अब hx की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, जब x जो है -1 से छोटा है, यानी -1 से छोटा, तो ये वाली वैल्यू लेनी है, यानी लिमिट x टेंड्स टू -1, और ये वाली वैल्यू रखेंगे -x प्लस 1, ठीक है बेटा। और इसमें x की वैल्यू जो हम -1 पुट करेंगे, -1 तो माइनस तो बाहर है, और x की वैल्यू -1 पुट करना है, -1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, ये 0, ठीक है, यानी LHL कितना आ गया, 0। अब देखिए अगर RHL निकालते तो -1 प्लस रखते यहाँ पर, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -1, और तब जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, तब ये लिया जाता है, यानी x प्लस 1, तो ये बाहर माइनस नहीं होता, ठीक है, यानी यहाँ बाहर माइनस नहीं होता, और बाहर माइनस नहीं होता तब भी अंदर तो 0 ही आ रहा है, तो वैल्यू तो 0 ही आती, यानी LHL RHL फिर इक्वल आ रहे हैं, यानी ये फंक्शन भी जो मॉड x प्लस 1 है वो x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम बेटा प्रूव करेंगे दोनों फंक्शंस को कि दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, और जो fx है वो इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए जो फंक्शन fx है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है बेटा। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं, दोनों को हम अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे इस तरीके से। थोड़ी चीजें हमने आपके लिए यहाँ पर छोड़ी हैं कि आप किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। मॉड x को हमने कंटिन्यूअस प्रूव किया है, ठीक है, लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि वी हैव प्रूव्ड दैट मॉड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड मॉड x प्लस 1 इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन मेड ऑफ दीज टू फंक्शंस इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी हिंदी में ऐसे लिखेंगे कि हमने सिद्ध किया है कि मॉड x तथा मॉड x प्लस 1 दोनों ही संतत फलन हैं, अतः इन दोनों से मिलकर बना फलन या इन दोनों के अंतर से मिलकर बना फलन मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 ये भी एक संतत फलन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा प्रूव करेंगे, और ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे अब, ठीक है, कंटिन्यूटी खत्म हो चुकी, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे बेटा, तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।